कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस और टीम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे आईपीएल 2026 के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। केकेआर के स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की गंभीर चोट के कारण इस साल आईपीएल से लगभग बाहर हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षित को जल्द ही घुटने की सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वे टूर्नामेंट का एक बड़ा हिस्सा या शायद पूरा सीजन मिस कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से हर्षित ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर से खुद को टीम के मुख्य स्ट्राइक बॉलर के रूप में स्थापित किया था। ऐसे में उनका टीम से बाहर होना केकेआर के बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। कप्तान और कोच के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि उनकी जगह किस गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए जो वैसी ही आक्रामकता दिखा सके। हर्षित राणा न केवल डेथ ओवर्स में विकेट चटकाने की काबिलियत रखते थे, बल्कि पावर प्ले में भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में माहिर थे। अब केकेआर को जल्द से जल्द उनके विकल्प की तलाश करनी होगी, क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक मुख्य भारतीय तेज गेंदबाज की कमी पूरी टीम की लय बिगाड़ सकती है। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि यह खबर केकेआर की खिताबी जीत की उम्मीदों को थोड़ा कमजोर कर सकती है। भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव हाल ही में उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में शादी के बंधन में बंध गए हैं और इस खास मौके पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां पहुंचे। शादी के समारोह में बाबा बागेश्वर की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा, जहां उन्होंने दूल्हे कुलदीप यादव को बालाजी महाराज की पवित्र पटकी पहनाकर और एक सुंदर चित्र भेंट कर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न केवल कुलदीप यादव को सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान दिया, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और इस मांगलिक अवसर पर पूरे परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। कुलदीप यादव, जो खुद बाबा बागेश्वर के बड़े भक्त माने जाते हैं और अक्सर उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, अपनी जिंदगी की इस नई पारी की शुरुआत पर गुरु का सानिध्य पाकर बेहद खुश नजर आए। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात और शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें क्रिकेट और आध्यात्मिक का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। सादगी से भरे इस समारोह में कुलदीप और उनकी पत्नी को देश दुनिया में बधाई के संदेश मिल रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी का वहां पहुंचना इस शादी का चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है। आईपीएल 2026 के आगाज से ठीक पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस अचानक लगी पीठ की चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से शुरुआती मैचों से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद मैनेजमेंट ने रातों रात टीम की कमान युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के हाथों में सौंप दी है। ईशान किशन के लिए यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें हाल ही में उनके शानदार फॉर्म और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी के अनुभव को देखते हुए चुना गया है। इसके साथ ही टीम के युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को कप्तान बनाया गया है। एक नई और आक्रामक लीडरशिप तैयार की गई है। हैदराबाद के फैंस के लिए यह खबर किसी बड़े उलटफेर से कम नहीं है, क्योंकि कमिंस की गैर मौजूदगी में अब ईशान किशन को न केवल अपनी बल्लेबाजी से बल्कि कप्तानी से भी टीम को जीत दिलानी होगी। 28 मार्च को आरसीबी के खिलाफ होने वाले पहले मैच में अब ईशान किशन ही टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की नई जोड़ी हैदराबाद की किस्मत को कितनी बदल पाती है। महेंद्र सिंह धोनी के करोड़ों फैंस के लिए एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है कि आईपीएल 2026 थाला का आखिरी सीजन हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से मिल रहे संकेतों और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के आज ताज़ा बयान ने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। इरफान पठान ने संकेत दिया है कि धोनी इस बार पूरे भारत में अपने फैंस को शुक्रिया कहने के लिए एक फेयरवेल टूर पर होंगे, जिसका मतलब है कि वे इस सीजन के बाद क्रिकेट के सबसे बड़े मंच को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। हालांकि धोनी ने खुद अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और करीबों के बीच चल रही हलचल इशारा कर रही है कि 44 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी अब अपनी विरासत को अगली पीढ़ी को पूरी तरह सौंपने के लिए तैयार है। फैंस के लिए यह सीजन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वे अपने चहेते कप्तान को आखिरी बार पीली जर्सी में मैदान पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए देख सकेंगे। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने एक बहुत बड़ा बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। आज एक इंटरव्यू में वैभव ने कहा कि इस सीजन में उनका सबसे बड़ा सपना क्रिस गेल का सबसे तेज शतक वाला रिकॉर्ड तोड़ना है। हम जानते हैं कि क्रिस गेल ने साल 2013 में केवल 30 गेंदों में 100 रन बना दिए थे, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। महज 14 से 15 साल की छोटी सी उम्र में आईपीएल का हिस्सा बने वैभव का कहना है कि वे मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कुछ नया करने आए हैं। वैभव ने बताया कि वे अपनी बैटिंग और छक्के मारने की ताकत पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि खेल की पहली गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकें। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि क्रिकेट के मैदान पर कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके, बस खिलाड़ी के अंदर हिम्मत और सही तकनीक होनी चाहिए।
क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार भी वैभव के इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान हैं। हालांकि गैल के रिकॉर्ड को छू पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वैभव की तैयारी और उनके खेल का यह अंदाज बताता है कि वे इस बार आईपीएल में कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस युवा खिलाड़ी पर टिकी हैं कि वे सच में इतिहास रच पाएंगे या नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड पर भारत की शानदार जीत के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं। पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक वकील वाजिद खान बिडकर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीत का जश्न मनाते समय हार्दिक पांड्या ने तिरंगे को अपने शरीर पर लपेटा और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। वायरल वीडियो के आधार पर आरोप है कि हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान पर जश्न मनाते हुए तिरंगा ओढ़े लेटे हुए थे, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि झंडा पूरे देश का गौरव है और उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए पांड्या पर एफआईआर होनी चाहिए। हालांकि प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग इसे केवल जीत की खुशी का एक पल मान रहा है। पुलिस ने फिलहाल आवेदन स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा अब देशभक्ति और जीत के जोश के बीच बहस का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पवन क्रिकेट 77 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।